नारायण 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 नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 5 अप्रैल। आज के पृष्ठ का शीर्षक है बढ़िया से बढ़िया एक एक क्षण को भरते जाओ। परम पूज्य महर्षि के प्रवचनों में से ये आज का पृष्ठ लिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग। तो बड़े विस्तार में एक एक श्लोक की चर्चा बम्बई में महर्षि ने की थी। तो प्रारंभ में ही महर्षि ने ये बात बताई कि हम लोगों का यानी जो साधन भजन करते हैं उनका जीवन कैसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। बढ़िया से बढ़िया एक एक क्षण को भरते जाओ। आज के पृष्ठ में महर्षि कह रहे हैं, एक महात्मा से किसी ने पूछा कि तुम भगवान का भजन क्यों करते हो। तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? बोले कि भाई आदत पड़ गई है, रहा नहीं जाता है, हम अपनी आदत से लाचार हैं। बड़े विनम्र महात्मा थे। तो उत्तर क्या दिया कि भाई भगवान के भजन करने का हेतु क्या है। तो हेतु में आगे बताएंगे महाराज श्री कि अहेतु की कृपा जैसे हमारे पर होती है वैसे भजन का स्वरूप भी अहेतुक होना चाहिए। यानी उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए कि हम भजन करें तो हमको आप ये दें। सकाम भजन का स्वरूप तो शुरू में ऐसा रहता है, आर्त भक्त हैं, अर्थार्थी भक्त हैं, तो उन भक्तों की कामना रहती है। परंतु यहाँ महात्मा को पूछा जा रहा है तो महात्मा के लिए तो अब ऐसी कोई सकाम भक्ति तो है नहीं उनकी, तो फिर क्या उत्तर दें। तो यही बोले कि भाई आदत पड़ गई है, रहा नहीं जाता है, हम अपनी आदत से लाचार हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्य को कहा गया कि भाई अब आप जो है इतना सुबह पहले उठ के 3 बजे और अपना स्नान नदी है वहाँ आश्रम में ही, तो नदी में स्नान करना, फिर इतना सब तपस्या करना इतनी जल्दी उठ के, जबकि आपका सब काम तो हो गया है, आपको तो ठाकुर जी मिले मिलाए हैं, तो अब आपको ये सब करने की ज़रूरत क्या है। उन्होंने थोड़ा सा भिन्न उत्तर दिया। यहाँ तो महात्मा कह रहे हैं कि भाई आदत पड़ गई है, रहा नहीं जाता है, तो बात तो सच्ची है। पर उन्होंने ये बताया कि वो क्या चाहता था शिष्य कि भाई अब तो ये अपना आराम से रहें, खाने पीने का भी उनका नियम बड़ा विचित्र। 2 केला ले लिया, थोड़ा सा अपना फल ले लिया। तो उसको शिष्य को पूछा कि तुम हमको ये बताओ बेटा कि तुम्हारे सामने तुम्हारी मनपसंद मिठाई हो और गुड़ अथवा चीनी रखी हो, दोनों में चुनाव करना हो तो तुम क्या खाओगे। बोले भाई मनपसंद मिठाई आ गई है तो फिर गुड़ चीनी की क्या जरूरत है, जब चुनाव करना है तो वही लेंगे हम। तब उन्होंने शंकराचार्य जी ने कहा कि हमारे सामने भी यही समस्या है। एक और तो जो ब्रह्मानंद का आनंद है, हमारी समाधि का जो सुख है, हमको हमारे भजन का जो आनंद है वो हमारे सामने है, और एक है जो तुम कह रहे हो कि भाई अब आनंद से रहो, ये भौतिक सुख है। तो इन दोनों में हमको जब चुनाव करना पड़ता है तो हम क्या चुनाव करें।
भाई ब्रह्मानंद सुख में तो कोई पराधीनता नहीं है, भौतिक सुख में तो आज व्यक्ति है, वो देवे नहीं देवे। तो इसलिए महात्मा लोगों का महर्षि ने प्रथम वाक्य में आज ये बताया कि आदत पड़ गई है, रहा नहीं जाता है। परम पूज्य महर्षि की सेवा में हम रहे, हम तो सोते रहते थे और कभी ऐसे आँख खुली, समझो 2 बजे हैं तो हम देखते थे महर्षि बैठे हैं। और ऐसा नहीं कि भाई हमने आँख खुली और बैठे हैं, समझो उस समय 2 बजे हैं तो 3 बज गए, फिर आँख खुली तो देखे कि बैठे हुए। तो 1-1, 1.5 घंटा जो बैठने का उनका वो था, वो आदत पड़ी हुई थी पहले से ही। जब अपनी साधना करते रहे वो आदत ऐसी हो गई कि अब सब कुछ प्राप्त हो गया, उसके बाद भी वो सहज ही बैठ जाते थे। परम पूज्य महर्षि अपनी एक घटना आगे सुना रहे हैं कि जब मैं अपने गांव में था तो एक महात्मा से दीक्षा ग्रहण की। ये स्वामी योगानंद जी, जो इनके प्रारंभ में इन्होंने कृष्ण मंत्र दिया था, दीक्षा अध्यात्म के लिए ग्रहण की। वह जैसे संस्कार कराने के लिए कुलगुरु की जैसे दीक्षा ली जाती है, ऐसे नहीं। एक तो दीक्षा होती है जिसमें कि भाई किसी न किसी गुरु से आप दीक्षा ले लो, क्यों? क्योंकि वो संस्कार जरूरी है, गुरु का होना जरूरी है। ऐसे एक समय में ये मान्यता थी, तो वो वैसी वाली दीक्षा नहीं। तो ये दीक्षा क्या थी? भजन करने के लिए। योगानंद जी ने महर्षि ने कहा हमको भगवान का साक्षात्कार चाहिए, तो कृष्ण मंत्र दिया योगानंद जी महाराज ने और कहा कि भाई इसका ऐसे ऐसे पुरस्चरण करना है। दिन में जब कम से कम 8-9 घंटे जप करोगे तब ये संख्या 6 महीने में पूरी होगी। तो उस दृष्टि से भजन करने के लिए वो हमने दीक्षा ग्रहण की थी। तो उन्होंने दीक्षा देकर कहा कि बेटा अब तुम मुक्त हो। ये बात जब कही तो महर्षि कह रहे हैं कि मैं मारे खुशी के फूल गया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तुम मुक्त हो गए। तो महर्षि को बड़ी खुशी हुई कि ये तो बहुत ही सस्ते में काम पट गया। उन्होंने मंत्र दिया और कह भी दिया कि तुम मुक्त हो। तो मैंने कहा कि महाराज मुक्त हो गए तो अब हमको भजन करने की क्या जरूरत है? अरे मुक्ति ही तो साध्य है भाई। मुक्ति कहो या अगर साक्षात्कार कहो, भगवान का है ना दर्शन हमको करना है तो वही तो साध्य है। और ये महात्मा जी कह रहे हैं कि अब तुम मुक्त हो गए, तो फिर अब ये जो 8-9 घंटे प्रतिदिन इसका जप करके और 6 महीने में पूरी संख्या करनी है, तो उसकी ज़रूरत क्या है? महर्षि ने पूछा। गुरु महाराज ने क्या जवाब दिया? गुरु महाराज तब बोले कि समय भरने के लिए, काल का पेट भरने के लिए भजन करो। श्री वैष्णव संप्रदायों में इसको कालक्षेप बोलते हैं। इसके आगे महर्षि इसको समझाएंगे। आनंदमयी माँ का ये वाक्य हमने सुना था। आनंदमयी माँ कहा करती थी कि जब शिष्य गुरु से मंत्र दीक्षा लेता है, अपने को गुरु के प्रति समर्पित करता है, तो उसी क्षण उसका कल्याण हो जाता है। तो ये वाक्य हमने सुन रखा था। तो यहाँ ब्रज में एक संत हैं माधवदास जी, राधा कुंड के पास में मुखराई करके एक स्थान है। हमारे शर्मा जी गए हैं वहाँ अपने ओमेक्स वाले। तो मुखराई राधा जी का ननिहाल है। तो मुखराई वाले संत माधवदास जी यहाँ गोपालगढ़ आए हुए थे। उनका एक बार प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था, तब भी आए थे, और एक बार वैसे भी मिलने आए। तो हमारे कमरे में बैठे थे, सत्संग की चर्चा चल रही थी। तो किसी प्रसंग में मैंने ये आनंदमयी माँ की बात सुनाई, तो उन्होंने तुरंत सावधान किया। क्यों? क्योंकि यही गलती होती है। देखिए, महाराज ने जब कहा कि
अब भजन करने की क्या ज़रूरत है? तो गुरु महाराज तब बोले कि समय भरने के लिए, काल का पेट भरने के लिए भजन करो। आज के पृष्ठ का शीर्षक क्या है? बढ़िया से बढ़िया एक एक क्षण को भरते जाओ। तो जब वो प्रसंग में चर्चा चल रही थी और किसी प्रसंग में मैंने आनंदमयी माँ की बात माधवदास जी को सुनाई, तो माधवदास जी तुरंत बोले कि स्वामी जी, इसमें सावधान रहना है। ये जो आनंदमयी माँ का वाक्य है वो तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई हमको संशय नहीं है। बात बिल्कुल सत्य है कि उसी क्षण शिष्य का कल्याण हो जाता है, परंतु उसके बाद में अगर वो अपना जीवन उसमें जो आज का पृष्ठ है वैसे वो अपना समय नहीं भरता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? जो पाप कर्म होंगे वो पाप कर्म से उसको दुख होगा। तो वो दुख जो है वो तो कोई भी नहीं चाहता। अभी हो क्या रहा है? महाराष्ट्र के अनेक शिष्य समय समय पे मिलते हैं, बताते हैं कि क्या क्या कष्ट आ रहे हैं, फिर ये भी बताते हैं कि महाराज वो महाराष्ट्र ने मंत्र दिया था वो तो हम नहीं कर रहे हैं। ये कितना, यानी कितनी गड़बड़ बात है। बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले दीपक दीन्यो हाथ। भाई पहले तो ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा था, अब जब गुरु से जुड़े तो जुड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो चमत्कार कर दिया, दीपक दीन्यो हाथ, मंत्र दे दिया। अब जिस मंत्र से हमारा कल्याण होना था, जो उन्होंने नियम बताया, वही हमने छोड़ दिया। अब हम पूरा वर्णन कर रहे हैं कि इधर वो चल रहा है, उधर ये चल रहा है, इधर ये कोर्ट में केस चल रहा है, उधर है ना फलानी। तो ये जो कष्ट हैं वो क्यों आ रहे हैं, इसी को महर्षि आज समझा रहे हैं। काल को काटने के लिए काल का पेट भगवान के भजन से भरते हैं। अब जो शेष जीवन है गुरु जी से जुड़ने के बाद का, उसमें क्या करना है? भगवान से मुक्ति नहीं लेना चाहते हैं। कौन? ये जो वैष्णव संप्रदायों में इसको कालक्षेप बोलते हैं, तो जो बहुत उच्च कोटि के वैष्णव हैं जो भजन करते हैं दिन रात, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो भगवान से मुक्ति लेना नहीं चाहते, वैकुंठ नहीं चाहते हैं। नहीं कहते हैं कि हे भगवान हमको अपने राज्य में ले चलना, कि हमारी समाधि लगा देना। नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमारा काल जो है, समय जो है, वो भगवान के बारे में बोलकर, सबके रूप में भगवान की सेवा करके, भगवान के लिए नाचकर, भगवान के लिए रोकर समय बीतता है अपना। समय जा रहा है, समय का पेट भर रहा है। तो ये है वैष्णव की दृष्टि, जो महाराज ने यहाँ संक्षेप में बता दी कि भजन। अब अंतिम 2 पैराग्राफ में महाराज कह रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया एक एक क्षण को भरते जाओ। बीत गया सो बढ़िया। बीत गया मतलब जब हमने बढ़िया से बढ़िया एक एक क्षण भरा, तो समझो आज का दिन चला गया, तो वो तो बढ़िया ही गया, क्योंकि उसमें हमने कोई गड़बड़ नहीं करी। आवेगा सो बढ़िया, क्योंकि नियम बना लिया है, तो इसलिए अब जो आगे भी जो समय आएगा तो हमको वैसे ही करना है। राग द्वेष बढ़ाने के लिए अगर समय का उपयोग करोगे, अब बात बची वर्तमान की, तो वर्तमान में गड़बड़ क्या है? वही जो माधवदास जी ने समझाया कि वो आनंदमयी माँ की बात बिल्कुल ठीक है, परंतु अब जो समय है इसमें राग द्वेष की चर्चा है ना, बल्कि राग द्वेष बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत सारी घटनाएं हम लोगों के जीवन में आती हैं और हम देखते हैं कि हम राग द्वेष बढ़ा लेते हैं। जो हमारे मन के प्रतिकूल आती हैं तो हम द्वेष बढ़ा लेते हैं, और मन के अनुकूल आती हैं तो उनमें राग बढ़ा लेते हैं। होना क्या चाहिए? ठाकुर जी के प्रति प्रेम। तो ठाकुर जी के प्रति प्रेम वाली बात तो छूट गई, और संसार के जो राग द्वेष हैं वो बढ़ रहे हैं। इसलिए महाराज जी सावधान कर रहे हैं कि राग द्वेष बढ़ाने के लिए अगर समय का उपयोग करोगे, यानी
निंदा स्तुति की चर्चा। आप जहाँ भी जाओ, 4 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, वहाँ बैठ के सिर्फ सुनो, कुछ बोलो मत। तो आप देखोगे कि या तो किसी की निंदा हो रही है या फिर किसी की प्रशंसा हो रही है। तो ये अध्यात्म का माहौल नहीं है, ये तो सांसारिक माहौल है और वो ऐसे ही रहना है उसमें। फिर अब आप जब जाओगे, वहाँ 4 लोग बात कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अब वो आपके मन के अनुकूल चर्चा है तो आप भी उसमें शामिल हो जाओगे, प्रतिकूल चर्चा है तो आप भी निंदा वाली बातें करोगे कि वो तो ऐसा दुष्ट है। तो ये जो है, ये भजन करने वाले का स्वरूप नहीं है। इसको महाराज श्री बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जितने संत हैं वो कभी पसंद नहीं करते। इसलिए राजेंद्र दास मलुक पीठाधीश्वर जी ने कहा कि सबसे बड़ी जो उपलब्धि है संतों के पास रहने की, वो यही है कि संतों के पास रहोगे तो वे चर्चा ये नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ भगवत चर्चा होती है, तत्व चर्चा होती है, लीला कथा नाम रूप, है ना, लीला धाम। अथवा यहाँ दत्ता अवधूत जी आए, आप लोगों ने देखा, उनके 10 के 10 शिष्य। और दत्ता अवधूत जी क्या करते थे? 6 दिन रहे, है ना, इधर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लोगों को नियम दिया जा रहा है ना, इतने करोड़ जप करना है, इधर उपासना हो रही है। यानी सुबह से लेकर रात तक घूमने भी जा रहे हैं तो सब शिष्यों के हाथ में माला। संत के साथ रहेंगे, अब 10-10 लोग उनके साथ क्यों रह रहे हैं? अपना जीवन सुधारने के लिए, कि इनके साथ रहेंगे तो हम उस चर्चा में अगर गए भी तो तुरंत संत सावधान कर देंगे कि भाई ये चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक बार महाराज श्री प्रेमपुरी आश्रम में प्रवचन देके लौट रहे थे कार में, तो प्रबुद्धानंद जी तो ऋषिकेश चले गए थे, 9 महीने वो सेवा छोड़ के चले गए थे। हम और स्वामी बिमलानंद जी थे। तो कोई प्रसंग महाराज ने बताया, स्वामी प्रबुद्धानंद जी की कोई विशेषता बताई कि 24 घंटे में सिर्फ एक बार अन्न लेते हैं, थे नहीं हैं, अब शरीर नहीं रहा, उस समय की बात है। तो बोले कि देखिए कितना बढ़िया उनका नियम है, ऐसे करके हम दोनों को बता रहे थे। हम तो चुप लगा गए, पर हमारे बिमलानंद जी से नहीं रह गया, उन्होंने कुछ बातें शुरू कर दी। बोले महाराज श्री, आपको पता नहीं है कि वो जो नाश्ता करते हैं, उस नाश्ते का अगर हम खर्च जोड़े तो कितना खर्च आवेगा। उसमें बादाम है, पिस्ता है ना, इस प्रकार से कुछ बोल रहे थे महाराज श्री को। महाराज श्री ने सुनते रहे महाराज श्री, और फिर बिमला जी ने कहा कि स्वामी गोविंदानंद जी आप बताइए। तो हम जब कुछ नहीं बोले तो महाराज श्री फिर बोले कि ये जो चर्चा तुम कर रहे हो, क्या तुमको लगता है कि हमको ये पसंद है? महापुरुष के पास व्यक्ति जब रहेगा तो उसको ये बताया जाएगा कि भाई ये चर्चा गलत कर रहे हो। वहाँ बात इतनी समझनी है कि महाराज श्री किस अंश में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। 24 घंटे में अन्न को दूसरी बार वो छूते नहीं थे, गलती से भी। बाजार की मिठाई को कभी नहीं छूते थे। तो हर एक व्यक्ति के साथ कोई न कोई विशेषता होती है, उधर हमारा ध्यान जाना चाहिए, उसको महाराज श्री बता रहे थे। तो हमेशा जो संतों के पास रहेंगे तो राग द्वेष की, निंदा स्तुति की चर्चा वो हम करेंगे भी, संस्कारों के कारण वो रोक देंगे। अब हमको हमेशा ध्यान रहेगा कि देखो महाराज श्री ने हमको रोक दिया था, हम गलती कर रहे थे। तो राजेंद्र दास जी ने ये बताया कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है संतों के साथ रहने की, कि वहाँ कोई ऐसी चर्चा चलती ही नहीं है। तो जब चर्चा नहीं चलती है तो व्यक्ति पुराने संस्कारों के कारण अगर करेगा भी तो उसको रोक दिया जाएगा। बढ़िया से बढ़िया एक एक क्षण को भरते जाओ, बीत गया सो बढ़िया, आवेगा सो बढ़िया। राग द्वेष बढ़ाने के लिए
अब ये जो वाक्य है महर्षि का, ये जो असली भजन करने वाले हैं, यानी जिनको अब संसार में कुछ नहीं चाहिए, संसार की चर्चा से भी उनको नफरत है, उनके लिए सावधान कर रहे हैं कि तुम एक और तो कह रहे हो कि संसार की चर्चा से नफरत है, और एक और तुम खुद ही चर्चा कर रहे हो। तो राग द्वेष बढ़ाने के लिए अगर समय का उपयोग करोगे तो यह काल, यानी वो जो तुम समय उसमें दे रहे हो, वो जो समय है तुमको आसुरी योनियों में ढकेलेगा। सावधान कर रहे हैं। कहाँ तो तुम भजन करने निकले कि हमको भगवान मिले, है ना, और कहाँ आसुरी योनि में। दो मित्र थे, तो अब वो एक मित्र तो थोड़ा गलत टाइप का था, पर दूसरा जो है वो भजन करने वाला था। अब हुआ क्या कि दोनों यात्रा कर रहे थे, और उसमें जो थोड़ा इस प्रकार का था कि होटल में मज़ा ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो इसको भजन करने वाले को पता तो था, पर सोचता था कि भाई सुधर जाएगा हमारे साथ। अब वो बीच में कोई ऐसा कार्य आया और उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, और होटल में चला गया। अच्छा, ये भजन करने वाला ये अपना भजन तो कर रहा है, पर विचार कर रहा है कि देखो वो कितना आनंद लूट रहा है, उसके बारे में, मित्र के बारे में। उधर वो जो मित्र आनंद लूट रहा है होटल में, उसके मन में क्या विचार आता है कि देखो मैं तो अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। क्या कह रहे महर्षि, काल तुमको आसुरी योनियों में ढकेलेगा। तो सत्संग करते करते ये सब बातें उसके ध्यान में तो आ गई, तो वो विचार कर रहा है कि देखो वो कितना, है ना, भाग्यवान है कि भजन करता है, मैं भजन नहीं कर पाता हूँ। तो जब ये उसका विचार कर रहा था होटल के, है ना, अपने मित्र के बारे में, और वो उसका विचार कर रहा था, दोनों का शरीर छूट गया। कथा सुनाते हैं महात्मा लोग, तो वो जो होटल वाला था, है ना, वो तो वैकुंठ में पहुंचा, और ये जो उसके आनंद की कि ये कितना आनंद लेता है ना, वो नरक में पहुंचा। तो यहाँ क्या महर्षि सावधान करना चाह रहे हैं कि राग द्वेष बढ़ाने के लिए अगर समय का उपयोग करोगे, है ना, वो तो बेचारे किसी से चर्चा भी नहीं कर रहे, मन ही मन सोचे, है ना, पर देखिए ये काल तुमको आसुरी योनियों में ढकेलेगा। तो इसलिए वो जो होटल वाला भले बेच गया वहाँ पे, पर उसका जो चिंतन है ना, वो उस मित्र के बारे में चल रहा था कि ये कितना भाग्यवान है, और उसी समय उसका शरीर छूट गया। तो अब यहाँ पर प्रश्न एक है, वो प्रश्न क्या है कि महर्षि ने कह तो दिया कि बढ़िया से बढ़िया एक एक क्षण को भरते जाओ, तो ये यहाँ आज के प्रश्न में ये नहीं बताया कि हमको क्या करना है। तो आज तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे विस्तार में, पर एक पृष्ठ में बता देता हूँ जिसमें महर्षि ने इसकी चर्चा की है, और वो है 280। तो पृष्ठ संख्या 280 पे महर्षि ने 7 बातें बताई हैं। तो वो जो लोग रुचि रखते हैं वो ज़रूर पढ़ें उसको, कि हमको समय को कैसे भरना है। 280 पे, पेज नंबर 280 पे 6 अक्टूबर, साधक जीवन की कुछ आवश्यक बातें। तो ये तो जब 6 अक्टूबर आवेगा तब हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, पर आज का, क्योंकि जो सचमुच में साधन भजन करने वाले हैं उनके मन में ये प्रश्न जरूर आवेगा कि भाई बढ़िया से बढ़िया हम अपने काल को कैसे भरें। इसका दिग्दर्शन महर्षि ने आज के पृष्ठ में नहीं किया है। तो ये आनंद रस रत्नाकर की विशेषता है कि इसमें क्रॉस रेफरेंस, यानी आपको बताया जाएगा कि इसके लिए बाकी शेष बात कहाँ है, क्योंकि एक पृष्ठ में सब बातें नहीं आ सकती। तो यहाँ पर ये जो 7 बातें हैं, इन 7 बातों को आप लोग अवश्य पढ़िएगा, और उसमें देखिएगा कि महर्षि ने बहुत ही संक्षेप में बातें, तो वहाँ जो मूल लेख जिसमें से लिया गया है ब्रह्मचर्य के ऊपर एक महर्षि का काफ़ी विस्तार में लेख है, तो उसी में से ये महर्षि की कृपा से ये 7 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ तो 25 से भी ज़्यादा पॉइंट हैं, और उस 25 पॉइंट में अगर एक एक बातें निकालें, एक एक पॉइंट में 10 बातें हैं,
तो कुल मिला के तो 100 से भी ज़्यादा हो जाएगी, पर मोटा मोटी अगर ये 7 बातें हमारे जीवन में आ गई तो उससे अपना समय भरते जाओ और अपना कल्याण भी है। तो ये तो मैंने प्रसंगवशात इस बात को बता दिया। अब ये आखिरी पैराग्राफ आज है, उसको हम देखते हैं, क्योंकि इस आखिरी पैराग्राफ में परम पूज्य महाराज श्री बताने जा रहे हैं कि ये हमारे मन से हम चलेंगे तो कुछ नहीं होना है। अध्यात्म मार्ग में मन से चलने वालों का कल्याण नहीं हो सकता। इसमें मनोमुखी व्यक्ति का कल्याण नहीं है, गुरुमुखी है ना, जो अपनी साधन भजन अपना गुरु के मार्ग निर्देशन में कर रहा है, उसी का कल्याण संभव है। क्या कह रहे महाराज श्री? बात असल में यह है कि अध्यात्म के मार्ग में बिना पथ प्रदर्शक के एक कदम भी चला नहीं जा सकता। क्यों महाराज, ऐसी क्या बात है? सुनो, एक तो अनमिला साजन है, यानी जिनसे हम मिलना चाह रहे हैं वो हमसे आज तक तो कभी मिला नहीं, तो अनमिला साजन है, यानी हम जानते ही नहीं है कि मिलेगा तो उनको कैसे पहचाने, है ना भाई। ये जो शास्त्र हैं, संत हैं, ये तो हमको बार बार कहते हैं कि संत रूप में भगवान ही है ना, पर हम लोग कहाँ पहचान पाते हैं। नारद जी ने अपने नारद भक्ति दर्शन में कहा है, ये जो संत हैं उनके बारे में कहते हैं कि दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। ये जो है कोई कोई करोड़ों में एक होते हैं, ईश्वर कोटि के संत हैं, बहुत दुर्लभ हैं। और कदाचित समझो कि हमको सुलभ हो गए, हमने कुछ किया तो नहीं, पर आए हुए थे और हमारे मित्र ने कहा कि दर्शन कर लो। तो आगे का क्या शब्द है? अगम्यो। अगम्यो यानी हमारे भले मित्र ने कहा, मित्र तो उनके प्रति पूर्ण समर्पित है, पर हम जाके जब उनका दर्शन करेंगे तो हमको कुछ ऐसी उनकी क्रिया दिखेगी कि हमारी श्रद्धा ही नहीं बनेगी। अगम्यो, उनको जानना और मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि हम जान सकें। बताएंगे श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, है ना, बिना श्रद्धा के, क्योंकि अनमिला साजन है। अरे अभी तो हम संत को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ठाकुर जी अगर आ गए, है ना, वो तो पता नहीं किस रूप में आ सकते हैं। इसलिए किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए, सब परमात्मा ही है। अनमिला साजन है ना, और अमोघश्च। नारद जी ने तीसरी बात जो बताई वो बहुत ही गजब की है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप देखिए, हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, है ना, तो ये किसी भी संत का हमको अवश्य दर्शन प्राप्त हुआ है, जिसके कारण ये सब हम कर पा रहे हैं। अमोघश्च, अमोघ का अर्थ होता है कभी व्यर्थ नहीं जाता, है दुर्लभ, उसको जानना भी मुश्किल है कि ये कौन है, पर कदाचित उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, हमने उनको प्रणाम भी कर लिया, तो वो हमारे जीवन में एक क्रांति ला देगा। यानी हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब हमारे द्वारा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर वो अमोघ होने के कारण वो हमको वहाँ ले जाएगा, कहाँ? जहाँ हमको पहुँचना है। तो इसलिए सबसे पहले महाराज जी कह रहे हैं, एक तो अनमिला साजन है और दूसरा अनजाना मार्ग है। मार्ग जो है, मैंने कहा ना, मनोमुखी जो व्यक्ति है वो इस मार्ग में बिल्कुल भटक जाएगा, परंतु जो गुरुमुखी है ना, तो वो पार कर लेगा। इसी वाक्य को समझा रहे हैं, अनमिला साजन और अनजाना मार्ग। जिसके पास पहुंचना है वह तो देखा हुआ नहीं है, और जिस रास्ते से जाना होता है वह रास्ता देखा हुआ नहीं है। अब जब ये दोनों बातें हैं तो क्या होगा? यदि पग पग पर कोई बताने वाला नहीं हो तो किसी दूसरे को ही अपना लक्ष्य मान लेने की संभावना है। राजेंद्र आए थे
तो एक माता जी आई थी केरल की। अब उनके हर एक संसार में इतने गुरु हैं और हर एक गुरु की अपनी अपनी शैली है ना। हमारे भी गुरु हैं महाराज श्री। तो अब वो माता जी आई तो स्वाभाविक है कि राजेंद्र के मित्र के ही ठहरी थी। और हमको भी राजेंद्र ने पूछा कि भाई चलोगे क्या। तो हमने कहा कि हमको कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, उनकी प्रसिद्धि, उनके पास लोग जा रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, है ना, तो होना चाहिए। परंतु जिनको सद्गुरु मिल गए हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं महाराज जी, यदि पग पग पर कोई बताने वाला नहीं हो तो किसी दूसरे को ही अपना लक्ष्य मान लेने की संभावना है। अब क्या हुआ, महाराज जी छूट गए और वो स्वामी गोविंदानंद जी किसी और को मान रहे हैं। ऐसा नहीं। सद्गुरु और शिष्य में महाराज जी ने बताया है कि सद्गुरु का सच्चा शिष्य वही है जो कोई मिले भी, दत्ता अवधूत आए, है ना, हमारे अमरकंटक के महाराज आए, और भी आते रहते हैं एक से एक बढ़कर महात्मा, हमारे रमणानंद जी आए, वो सब हमारे महाराज जी के ही स्वरूप हैं, हमारे सद्गुरु के ही स्वरूप हैं। अगर ये दृष्टि है तो ठीक है। अगर उनको हम स्वतंत्र रूप से देखते हैं, अरे ये तो विलक्षण है, तो वो व्यक्ति क्या है, महाराज जी कह रहे हैं, यदि पग पग पर कोई बताने वाला नहीं हो तो किसी दूसरे को ही अपना लक्ष्य मान लेने की संभावना है। लक्ष्मी चंद जी गुप्ता ने फ़ोन किया महाराज जी को कोयम्बतूर से। महाराज जी के शिष्य हैं, ये लोग जानते हैं, शर्मा जी और राजेंद्र। बोले महाराज जी डोंगरे जी आए हुए हैं कोयम्बतूर में, इनका प्रवचन चल रहा है और हम जाते हैं। हमने प्रणाम किया तो उन्होंने हमको कल सुबह यानी अगले दिन के लिए कहा कि हमको बुलाया। महाराज जी डोंगरे जी महाराज को जानते थे। डोंगरे जी महाराज तो उनको साष्टांग दंडवत करते थे। डोंगरे जी महाराज बल्कि महाराज जी को ही गुरु मानते थे। अब लक्ष्मी चंद जी और उनकी पत्नी महाराज जी के शिष्य हैं। महाराज जी को जब फोन आया तो महाराज जी तुरंत समझ गए कि क्यों बुलाया है। बोले कि वहाँ जो सुबह बुलाया है वहाँ जाने की जरूरत नहीं। महाराज जी क्या कह रहे हैं, यदि पग पग पर कोई बताने वाला नहीं हो तो किसी दूसरे को ही अपना लक्ष्य मान लेने की संभावना है। अब उनका बहुत पैसे वाले हैं तो उनकी श्रद्धा वगैरह देख के, है ना, उन्होंने बुलवाया कि तुम दोनों सुबह आना। फलस्वरूप लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएंगे और मार्ग से चूक जाएंगे। ऐसी हालत में सीखने की जरूरत पड़ती है। नारायण 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 नारायण। श्री